लाइट हाउस आखिर क्या है? लाइट हाउस में जॉब करने की तनख्वाह 32 करोड़ रुपया क्यों है? 32 करोड़ मिलने के बाद भी आखिर कोई लाइट हाउस में जॉब करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लाइट हाउस कहाँ पर है और इसके मकासद क्या है? और इस जगह पर जाने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और इस मुकाम पर जॉब करने के लिए आपसे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवाया जाता है? आज तक कितने लोग इस लाइट हाउस से जिंदा बच सके हैं? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस लाइट हाउस में आपको वीजा फ्री मिलेगा। आपको 3 महीने का खाना भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। 3 महीने में जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है आपको फ्री मिलेंगी। लेकिन आपको यहाँ पर इंटरनेट नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिग्नल नहीं होते, आप किसी के साथ भी राब्ता नहीं कर सकते। ये लाइट हाउस जब से बना है तब से लेकर आज तक 400 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर जॉब की है, जिनमें से सिर्फ 3 अफराद जिंदा बचकर वापस आए जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। ये लाइट हाउस आइसलैंड में मौजूद है, समंदर से 30 किलोमीटर दूर एक चट्टान में मौजूद है और इस जगह पर रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लाइट हाउस में जॉब सिर्फ अकेला शख्स कर सकता है, आपके साथ कोई दूसरा शख्स काम नहीं कर सकता। आपने 3 महीने अकेले तन्हा रहना है। आपको रात में खौफ भी आएगा, आपको समंदर की खौफनाक आवाजें डिस्टर्ब भी करेंगी, आपकी नींद भी खराब होगी। लेकिन आपने 3 महीने इस लाइट हाउस में रहना है। इस नौकरी के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद जब आप सिलेक्ट हो गए तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि अगर आपकी मौत वाकया होती है तो आइसलैंड इसकी जिम्मेदार नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। आपके साथ कम से कम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 3 महीने तो आपको करनी ही पड़ेगी, जो कि 3 महीने का 96 करोड़ रुपया बनता है जो आपको मिलेगा। लेकिन इस खतरनाक लाइट हाउस में आप 1 से 2 रोज गुजारने के बाद तीसरे रोज आपका दिल करेगा कि मैं यहाँ से किसी भी तरीके वापस चला जाऊं। लेकिन आप 3 महीने से पहले नहीं जा सकते। अब जो 3 अफराद बचकर जिंदा वापस आए बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, उनमें से एक शख्स जिसका नाम साकिब अवैस है, उसने एक इंटरव्यू दिया। उसने बताया कि मेरे 3 महीने यहाँ पर कैसे गुजरे, मैंने किस तरह सरवाइव किया। और दिलचस्प चीज ये है कि बांग्लादेश के 3 लोगों के अलावा 400 से ज्यादा अफराद यहाँ पर जॉब करने गए लेकिन जिंदा बचकर वापस ना आ सके। अब यहाँ पर जॉब है क्या, आपने क्या करना है? 1983 की अगर बात की जाए तो आइसलैंड डेनमार्क का हिस्सा था। वर्ल्ड वार 2 के बाद आइसलैंड एक अलग रियासत बन गई और डेनमार्क एक अलग रियासत बन गई। अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो नेविगेशन यानी शिप्स जो ट्रेवल करती थी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो लाइट हाउस के जरिए इनको अपनी नेविगेशन का पता चलता था कि हमारा रुख कहाँ है, हमने कहाँ जाना है, किस तरफ सफर करना है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि लाइट हाउस में काम है क्या। नाजरीन, 24 घंटे आपने इसी लाइट हाउस में गुजारने हैं। आपका कोई बॉस नहीं है, आप किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन 24 घंटों के दौरान अगर लाइट हाउस में मौजूद बल्ब बंद हो गया तो आपको जुर्माना होगा। 15 मिनट से ज्यादा अगर लाइट बंद हुई तो आपकी तनख्वाह से 5 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। अब आपने फैसला करना है कि इन 24 घंटों में आपने कितना सोना है। और अगर आप सोते हैं तो उस वक्त भी आपके जहन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि कहीं बल्ब बंद ना हो जाए। साकिब अवैस नामी शख्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं बड़े शौक से गया था, लेकिन 3 महीने मैंने गुजरने का एक एक पल इंतजार किया कि ये वक्त जल्दी से गुजर जाए। अब साकिब अवैस के बकौल मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया, मुझे 3 महीने का खाना दिया गया, मुझे वहां पर मेडिसिन प्रोवाइड की गई और साथ ही साथ मुझे कहा गया कि अगर आपकी जान जाती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसी के साथ साकिब अवैस का सफर शुरू हो गया। 1 से 2 रोज गुजरने के बाद अवैस के बकौल मेरा दिल किया कि मैं किसी न किसी तरीके वापस चला जाऊं। वहां पर रातें कुछ ऐसी होती थीं कि समंदर की लहरें लाइट हाउस तक आती थीं। साकिब ने यह भी कहा कि रात के वक्त जब आप लाइट हाउस के कमरे में मौजूद होते थे तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें आपके सामने आ जाती थी कि आप खौफ खा जाते थे। आप अपने सामने ऐसी ऐसी चीजों को देखते थे कि जिनका तस्वुर आप नहीं कर सकते, जिनको आप जिन्नात भी कह सकते हैं। ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें कि जिसने 3 महीने मेरे ऐसे गुजारे कि मैंने एक एक पल को जहमत समझकर गुजारा। मैंने 5 वक्त की नमाज अदा करनी शुरू कर दी, मैंने कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक तरफ मैं स्टेप तो ले चुका था, अब वापसी का रास्ता मेरे पास नहीं था।
वापिस मैं 3 महीने से पहले नहीं जा सकता था। और हाँ, अगर मैं हिम्मत हार जाता तो शायद मैं जान की बाजी भी हार जाता, जैसे 400 से ज्यादा अफराद पहले भी जान की बाजी हार चुके हैं। तो अब आइसलैंड ने पूरी दुनिया में लोगों को दावत दी कि आप आएं, आपको वीजा फ्री मिलेगा, आपको रिहाइश फ्री मिलेगी, आपको खाना भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपने 3 महीने यहाँ पर गुजारने हैं और 3 महीने के बदले आपको 1 अरब रुपया सैलरी मिलेगी। क्योंकि आइसलैंड में मौजूद लोगों ने अब इस नौकरी को करने से इनकार कर दिया है। इंतहाई खौफनाक और सख्त तरीन नौकरी जिसकी मिसाल शायद ये इस दुनिया में कहीं मिलती हो। नाजरीन, 96 करोड़ एक तरफ और दूसरी तरफ आपकी जिंदगी, आप किसको चूज करेंगे? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।